स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल S2T में। आज के शो कैमरा ट्यूसडे में हम बात करेंगे सोनी RX0 Mark II के बारे में। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए ये Mark II है, तो यानी कि सेकंड अटेम्प्ट है। पहली बार जब सोनी ने बनाई ये उतना चला नहीं। तो ये समझिए कि इसमें खास क्या है। जैसे कोई भी चीज़ बनता है तो उसका एक USP होता है, यानी कि यूनिक सेलिंग पॉइंट। तो इसका क्या है यूनिक सेलिंग पॉइंट, आप ये समझिए इस साइज़ में ऐसा कैमरा में कोई कैमरा भी मार्केट में नहीं आता किसी भी मैन्युफैक्चर का जिसमें एक बड़ा सेंसर हो। जनरली सब लोग मोबाइल फ़ोन के सेंसर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जो सेंसर है वो 1 इंच है। 1 इंच सेंसर समझिए लगभग माइक्रो फोर थर्ड के साइज़ का होता है। जनरली इसको 2.4x 2.7x क्रॉप माना जाता है। तो काफ़ी बड़ा सेंसर है। मतलब अगर आपको एक बड़ा सेंसर का फील चाहिए तो सिर्फ यही आपके पास है। ये इसका सबसे बड़ा यूनिक सेलिंग पॉइंट है। इसका वर्जन 1 जो था उसमें 4K था, लेकिन समस्या ये थी कि 4K वो रिकॉर्ड नहीं करता था। आपको एक एक्स्ट्रा फैंसी रिकॉर्डर खरीदना पड़ता या लाइव कैप्चर कार्ड खरीदना पड़ता, तभी आप उससे निकाल पाते 4K। यहाँ पे उन्होंने वो समस्या को सॉल्व कर दिया। अब ये खुद से 4K रिकॉर्ड कर पाता है। और फिर इन्होंने इसमें माइक्रोफोन इनपुट दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। फिर आप काफ़ी लोगों ने आपने सुना यार गोप्रो में भी लगता है, बात सही है, लेकिन गोप्रो में आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ खरीदना पड़ता है। 3,500 से 5,000 का आपको एक एडाप्टर खरीदना पड़ता है और एक एक्स्ट्रा फजीयत हो जाता है। यहाँ पे वो फजीयत नहीं होगा। फिर आप ये समझिए कि ये पहला एक्शन कैमरा है जिसमें फ्लिप अप स्क्रीन है। और आप बोलोगे यार एक्शन कैम में फ्लिप अप स्क्रीन क्यों चाहिए, वो आप इसलिए समझिए जैसे मान लिया आप कैमरा सामने रखे हो, आप फोकस मतलब फ्रेम में तो हो, ये एकदम बात सही है, उसमें आपको कोई डाउट नहीं। लेकिन आप यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, वो देखने के लिए आपके पास इस तरह का फ्लिप अप स्क्रीन होना ज़रूरी है। मतलब जिसमें आप खुद को देख सकें। मैं देख पाता हूँ, इसीलिए मुझे पता है कि मैं बहुत ऐसे ना चला जाऊँ, ये मुझे पता है। लेकिन अगर आपका स्क्रीन नहीं हो तो आपको नहीं पता चलेगा। और इसका एक साइज़ का देखेंगे आप, देख लीजिए Mark 7 के ऊपर आप लगा सकते हो। एक मतलब काफ़ी छोटा है, मतलब ये एक्शन गोप्रो से भी छोटा है। तो ये है, तो ये एक्शन कैमरा नहीं है। ये बात मैं आपको समझाना चाहूँगा, बहुत ध्यान से आप सुनिए इस बात को कि ये एक्शन कैमरा अगर आप सोच रहे थे खरीदने के लिए, इसको आप नहीं उससे कंपेयर कर सकते। क्यों? सबसे पहला रीज़न है कि 4K 60 फ्रेम पर सेकंड गोप्रो में पहले से ही आता है। और आप ये आज खरीद सकते हैं, 1-2 साल पुराना हो गया। और कई सारे और आते हैं जिसमें 4K 60 फ्रेम पर सेकंड। अगर आप एक्शन कुछ कर रहे हैं तो आप चाहिए 60 फ्रेम पर सेकंड, तब फ़र्क पड़ता है। ऐसा नहीं है कि 60 फ्रेम पर सेकंड मतलब आपके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आजकल के सारे कंप्यूटर मॉनिटर से लेकर टीवी मॉनिटर तक भी 60 फ्रेम पर सेकंड दिखा सकते हो। तो एक अलग तरह की फ्लूइडिटी आती है। तो वहाँ पे तो सवाल ही नहीं है, वो इसीलिए अपने पर। दूसरा, जनरली ये सारे जो कैमरा आते हैं, एक्शन कैमरा है, चाहे गोप्रो हो चाहे येटी हो, ये सब जनरली काफ़ी वाइड देता है। तो काफ़ी बड़ा एरिया आप देख सकते हैं, लगभग इतना बड़ा आप देख सकते हो। जब सोनी का बात करेंगे वो इतना है, अभी भी वाइड है, ऐसा नहीं है कि ये नैरो है, लेकिन एक्शन कैमरा के कंपेयर में नहीं है। तो उसका एक और फायदा भी होता है कि एक्शन कैमरा को ना स्टेबलाइज करने का उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है। सोनी को ज़रूरत पड़ेगा क्योंकि वो इतना नैरो एरिया में देख रहा है। मतलब इसके कंपेयर में नॉर्मल DSLR से देखेगा तो बहुत वो वाइड लगेगा, लेकिन ये सब लगभग 180 डिग्री तक चले जाते हैं। तो इस कारण से समझ लीजिए वाइड एंगल ना होना काफ़ी फजीहत वाला बात है। आप मतलब सिर्फ दिखा रहे हैं उस तरफ, ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब फ्रेम में आ गए, आप मिस कर सकते हैं, आप ऐसा हो सकते हैं। तो इसीलिए मैं इसको बोल रहा हूँ कि ये एक्शन कैमरा की तरह मत सोचिए। फिर आता है कि इसमें जो इमेज स्टेबलाइजेशन है, जो सोनी बार बार कह रहा है कि इमेज स्टेबलाइजेशन, वो समझिए कर क्या रहा है सोनी ने इस कैमरे के अंदर जायरोस्कोप डाल दिया, एक्सेलेरोमीटर डाल दिया, ठीक है। और उसका डेटा जो है वो वीडियो में मेटा डेटा के तौर पर डाल दिया जा रहा है। मतलब वीडियो में डेटा डाला हुआ, ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन उसका कैमरा कुछ नहीं करता। ये बात समझिए, अगर कैमरा से आप SD कार्ड निकाल के डायरेक्ट वो वीडियो देखना चाहेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। मतलब वीडियो मिलेगी, सब काम होगा, लेकिन इमेज स्टेबलाइज नहीं आएगी। ये बात पे ज़रूर ध्यान दीजिए, ज़रूर ध्यान से समझिए कि अगर आप SD कार्ड निकाले, कंप्यूटर में डाल दिए, आपका वीडियो स्टेबलाइज नहीं है और ना ही आप उसको स्टेबलाइज कर सकते हैं कंप्यूटर पे। अभी तक तो कोई ऐप नहीं निकला है। तो सोनी का जो अपना ऐप है, जो आपके एंड्रॉयड में चाहे iOS में, उसको रखिएगा, वो उस डेटा को रीड करेगा। यानी कि जो आपका सेटिंग्स है, खास करके ये क्या बोलता है जायरोस्कोप और इस सब का डेटा, ताकि उसको पता चल जाए कैमरा कैसे हिल रहा था, तो वो थोड़ा सा क्रॉप इन करता है और उसके बाद स्टेबलाइज कर देता है। तो वैसा करने के लिए आपको एक एक्सटर्नल ऐप होना चाहिए। मतलब यानी आपके पास अगर स्मार्टफोन नहीं है तो ऐसा नहीं कि जो सोनी से फुटेज आ रहा है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन ये सब उससे ज़्यादा बेटर देगा। क्योंकि अगर स्टेबलाइजेशन आपको डायरेक्ट चाहिए, मतलब कैमरा से मैंने कार्ड निकाला स्टेबलाइज है, वैसा सोनी नहीं कर सकता है। फिर आप ये समझिए, सोनी का एक बात जो मुझे समझ में एकदम नहीं आ रहा है कि सोनी अनाउंस किया जिस टाइम उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया कि भैया हमारा कैमरा में बहुत बढ़िया लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट ऑटो फोकस है, आई ऑटो फोकस है, जो कि एक्शन कैमरा में कभी नहीं होता है। एक्शन कैमरा में जनरली फिक्स्ड फोकल
लेंस लगाया जाता है। फिक्स फोकल लेंथ का मतलब ये होता है कि इस पॉइंट से, मतलब जो उसका मिनिमम फोकस डिस्टेंस है, उससे लेके इन्फिनिटी तक जो भी चीज़ें फोकस में रहेगा। ये जनरली एपर्चर से किया जाता है। इसे फिक्स फोकल लेंस का थोड़ा सा तिगड़म लगा के किया जा सकता है, लेकिन उसका एक कीमत भरना पड़ता है कि क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आती है। इसीलिए लोग एक्शन कैमरा में जनरली वही रखते हैं कि ऑटो फोकस कहाँ से करेंगे। तो सोनी बोलता है हम ऑटो फोकस करने देंगे, सब लोग खुश। लेकिन फिर बाद में सोनी बोलता है कि हाँ वीडियो में ऑटो फोकस नहीं काम करेगा। यानी कि आप मतलब वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, बटन दबाए, एकदम फोकस कर लिया, बहुत बढ़िया। जैसे ही मतलब रिकॉर्डिंग शुरू हो गया, अब वो वहीं फोकस लॉक है, यानी कि मैं आगे या पीछे नहीं आ जा सकता हूँ। तो इस बात पे ज़रूर ध्यान दीजिए। इसीलिए सोनी का ऑटो फोकस यहाँ पे मुझे एकदम नहीं समझ में आ रहा है कि सोनी करना क्या चाह रहा है। क्योंकि मतलब ऑटो फोकस, आप एक वीडियो कैमरा बना रहे हो, वीडियो कैमरा में यानी कि वीडियो में ऑटो फोकस होना चाहिए, वो ना देना गजब बेवकूफ़ी। और प्लस मैंने आपको बताया कि ये सब का फील्ड ऑफ व्यू बहुत बड़ा होता है, उसमें सोनी में उतना बड़ा ना होने के चलते और ज़रूरी है कि आप फोकस करें। प्लस उसका सेंसर भी बड़ा है, तो जो बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है उस कारण से आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आप फोकस में हैं या नहीं है। ये काफ़ी फॉरगिविंग है एक्शन कैमरा का, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। एक्शन कैमरा बनाया जाता है कि बहुत फॉरगिविंग हो, आप बस दिखा लो, मतलब सामने जा रहे हो ना, बस उस तरफ पॉइंट कर दो, सोनी को वहाँ पॉइंट करो, वहाँ फोकस करो। हाँ, लेकिन आप इसको समस्या को सुलझा सकते हैं अगर आप उसमें रेंज फोकस एक्टिवेट कर देते हैं। उसमें भी यही है कि मतलब अगर आप 1 मीटर से इन्फिनिटी तक हो वो फोकस है, 1 मीटर से कम हो, 1 मीटर से लेकर 20 अराउंड के ये 80 सेंटीमीटर के रेंज में आप आराम से ये कर सकते हो। ठीक है भैया, इस दरमियान आपका आराम से फोकस में रहेगा, लेकिन इससे बाहर मत जाइएगा। तो उसे रेंज फोकस करके आप बाईपास कर सकते हैं, इन्फिनिटी वाला लगा के आप कर सकते हैं, लेकिन फिर तब क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं मिलेगी। इसीलिए ये एक डिफेक्ट है, मतलब क्योंकि आपने खुद बोल रहे हैं, मतलब खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस कर रहे हैं आई ऑटो फोकस, आप दे नहीं रहे हो तो फिर उसका क्या मतलब है। और फिर ये समझिए एक्शन कैमरा से बनाए जाते हैं ना, इसको सोच के बनाया जाता है कि ये टूट फूट सकता है। मतलब आप साइकिल में लगा के चला रहे हो, गिर गए, बाइक में लगा के क्रैश हो गया, तो ये सब बनाया जाता है ना ऐसा कि आप अफोर्ड कर सको इसको खोना। मतलब ये रेड एपेक जैसा नहीं है 3-4 लाख का या 50-60 लाख का कैमरा नहीं है, ये सब थोड़ा सस्ता है, मतलब 30-40 हज़ार का आ जाता है। सोनी जी उतार रहे हैं वो 70,000 में, तो इनका वर्जन 1 मिल रहा है, और वर्जन 2 का दाम कितना होगा पता नहीं, इंडिया में लॉन्च होने के टाइम, मतलब अभी लॉन्च हो गया है लेकिन ये कैमरा इंडिया में मार्केट में नहीं आया, तो अभी दाम का इसमें काम चल रहा है। तो जनरली समझ लीजिए 50 से तो ऊपर ही आने वाला है। तो ये सब लगभग कहीं उससे आधे दाम में मिल जाता है। येटी उटी लीजिएगा जो MI का है या इधर उधर का है, वो सब तो आपको 25,000 में अच्छा 4K 60 फ्रेम पर सेकेंड इमेज स्टेबलाइजेशन ये सब करके दे देता है। तो इसी कारण से मैं आपको बहुत ध्यान से समझाना चाहूँगा कि ये एक्शन कैमरा नहीं है। तो ठीक है, एक्शन कैमरा नहीं है तो है क्या, मैं क्यों खरीदूं इसको। तो पहले ये समझिए कि जैसे मान लीजिए आप ट्रैवल पे खूब चलते हैं ना, ठीक है, आप बस निकले, बैग लटकाए, चल दिया, बस उतना दिमाग नहीं लगाना, तब ये बहुत अच्छा है। क्योंकि देखिए अभी अगर आप मैं अपना DSLR लेके चलूँ, मुझे बैटरी क्रेडल लेना पड़ेगा, मुझे बड़का सा लेंस का व्यवस्था करना पड़ेगा, मतलब एक समझ बैग का फजीयत है। यहाँ कुछ नहीं है, एकदम सिंपल, एक छोटा सा है, और ये पॉइंट एंड शूट से भी छोटा है, ये आपके मोबाइल से भी छोटा है। तो समझ रहे, एकदम आराम से आप बस लेके चलते रहिए, कुछ टेंशन नहीं लगा। आप हैंडल ले लीजिए, कंट्रोलर ले लीजिए, बस चिल मारना है बस। इसीलिए बोल रहा हूँ ये ट्रैवल कैमरा में इसके कंपेयर में कोई नहीं आता है। दूसरा, ये व्लॉगिंग भी ठीक ठाक कर लेता है, 60 फ्रेम पर सेकंड रहता है तो बहुत अच्छी बात है, जो कि फुल HD में मिल जाएगा, लेकिन 4K में नहीं मिलता। लेकिन ठीक है, 60 फ्रेम पर सेकंड नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, व्लॉगिंग तो कर रहा है। और दूसरा, जो कि स्क्रीन अपने तरफ आता है, तो आप देख सकते हैं कि मैं फ्रेम में, जैसे रूल ऑफ थर्ड जो कहते हैं कि यहाँ पे हो, ठीक है, यहाँ पे तो नहीं आ रहा है ना आपका, तो वो सब देख पाना काफ़ी अच्छी बात है। हाँ, लेकिन एक बात पे ज़रूर ध्यान दीजिए कि अगर 4K पे कर देते हैं तो स्क्रीन का ब्राइटनेस कम हो जाता है। तो अगर खुले दिन में आप 4K पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो स्क्रीन में आपको अच्छे से नहीं दिखेगा, तो प्लीज़ इस बात पर ध्यान दीजिएगा। तो आप देख पाइए, एटलीस्ट आपको कुछ तो रहेगा कि मैं ठीक है, मैं यहाँ हूँ फ्रेम में, यहाँ तो नहीं हूँ। तो ये सब करने के कारण ये काफ़ी अच्छा। प्लस इसमें माइक सीधे सीधे लग जाता है। जैसे मान लीजिए आप इस तरह कुछ रख लेते हैं, आप व्लॉगिंग करना है, Zoom 1N, आप इसका आउटपुट जो है उस कैमरे में सीधे डाल सकते हैं, तो फ़ायदा होगा कि क्वालिटी बहुत अच्छा ऑडियो आपको मिल जाएगा सीधे सीधे, कोई तिगड़ा नहीं लगाना है। तो ये सब काफ़ी अच्छी बात है। प्लस इसको आप B-roll कैमरा की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जैसे देख रहे हैं ये मेरा मेन कैमरा, मैं इधर देख के बात करना चाहता हूँ, जो काफ़ी बार आप देखते हैं, वो B-roll में आप नहीं चाहते हो कि आप फिर से लाखों लाख रुपए का खर्च करके कैमरा खरीदें, ये काफ़ी अच्छा रोल कर लेता है। और अगर आप फिक्स्ड हैं, फिक्स फोकस डिस्टेंस पे, या आप फिक्स्ड हो कि मेरा चेहरा यहीं रहने वाला है, तो B-roll भी आप इसमें फोकस करके रख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। और फिर इसको एज ए वेबकैम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी वेबकैम ढंग का नहीं आता है, मतलब सिवाय लॉजिटेक के आसपास और कुछ नहीं आता है। मतलब एक लॉजिटेक है और कुछ नहीं है। 4K वेबकैम सिर्फ 1 ही 2 कंपनी आती है, वो सब बहुत महंगा आता है। कॉन्फ्रेंस कॉल के लिए बनाया जाता है तो बहुत महंगा आता है, तो ये तो उसके सामने सस्ता लगने लगता है।
तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आप एक्सटर्नल पावर दे सकते हैं, यानी कि USB से पावर दीजिए, HDMI से लीजिए, कैप्चर कार्ड करके लीजिए। लेकिन एक बात पर ज़रूर ध्यान दीजिए, जैसे इसका पहला वर्जन ओवरहीट बहुत होता था, ये भी ओवरहीट होता है, लेकिन पहला वर्जन 10-15 मिनट में रो देता था, ये 1 घंटे तक चलेगा। तो अगर आपका लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं या कोई वीडियो कॉल कर रहे हैं जिसमें आपको पता है कि आधा घंटा से ज़्यादा ये नहीं क्रॉस करेगा, आधा घंटा तक आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको टेंशन नहीं लेना। मेरा आधा घंटा का एपिसोड है, कोई हुआ नहीं, बहुत अच्छा। और फिर आप बोलोगे मैं शांति से DSLR लेके क्यों नहीं करूँ, कर सकते हैं, लेकिन बड़ा होता है, फजीयत वाला चीज़ होता है, उतना जगह है आपके पास। जैसे मैं चाहता था कि अपने कंप्यूटर के पीछे लगाऊँ DSLR, पूरा कंप्यूटर टेबल आगे खींचना पड़ेगा, पीछे ट्राइपॉड लगाना पड़ेगा, बहुत फजीयत वाला। ये कम फजीयत वाला है, ऊर्जा कम खाता है, सिंपल है। तो इसीलिए वेबकैम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आधा घंटा के आसपास रहने, 1 घंटा तक आप रिस्क में आ जाते हो, 1 घंटा वाले में कि अब बंद हो सकता है कभी भी। और फिर जब मैंने बताया ट्रैवल कैमरा है, तो ये टाइम लैप्स देता है इनबिल्ट, जो कि बहुत अच्छी बात है। मतलब आराम से कैमरा को रख दीजिए, USB बैटरी बैंक लगा दीजिए, टाइम लैप्स रिकॉर्डिंग शुरू कर दीजिए, एकदम टेंशन नहीं लीजिए, आराम से देखिए, एंजॉय कीजिए। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, ये ट्रैवल कैमरा के मामले में एक बहुत अच्छा कैमरा है। मतलब आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको फजीयत नहीं लेना है, बस लिए खींचे, आपको एक्शन नहीं करना है कि हाँ एकदम स्लो फुल बाइक चला रहे हैं 60 फ्रेम पर सेकंड चाहिए, नहीं। और इसमें जो सोनी में जो हाई स्पीड शूटिंग है उस पर मैं उतना ध्यान नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि आप समझिए कि एक कारण होता है कि जो फैंटम कैमराज होते हैं, जो हाई स्पीड कैमरा होता है, उसका दाम कई लाख में आता है। ये सब उतने सस्ते में नहीं दे सकता, इतना छोटा में नहीं दे सकता। फैंटम कैमरा में तो 2 बड़ा फैन लगा रहता है, उसमें जो हीट सिंक होता है वो आपके कंप्यूटर के हीट सिंक से बड़ा होता है। तो समझ लीजिए कि हाई स्पीड जो जाएगा उसमें रेजोल्यूशन छोटा कर देगा और उसको खींच देता है, इमेज को बड़ा कर देता है, तो आपको लगेगा कि वही है, लेकिन एक्चुअली क्वालिटी बहुत मूशी हो जाती है, मतलब एकदम आउट ऑफ फोकस टाइप, थोड़ा सा मतलब गंदा फील आता है। तो अच्छा है, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं से तो बहुत बढ़िया है, लेकिन उस पर आप भरोसा करके मत कीजिए कि अगर आपको कोई दिखा दिया कि ये हाई स्पीड कैमरा है, ये नहीं है। अगर मैं आपको ढंग का हाई स्पीड कैमरा दिखा दूँ तो आप तुरंत बदल दोगे, क्योंकि ढंग का हाई स्पीड का 500 फ्रेम पर सेकंड और इसका 900 फ्रेम पर सेकंड, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो इस कारण से इस बात पर जरूर ध्यान दीजिए कि इसीलिए मैं हाई स्पीड पर फोकस नहीं कर रहा हूँ, कि वो है ठीक है, मतलब बच्चे लोग खेल रहे हैं, आप उसका रिकॉर्डिंग कर लिया, ठीक है, बल्ले बल्ले, लेकिन ऐसा फोकस करके मत जाइए कि नहीं ये हाई स्पीड कैमरा, नहीं, ये नहीं, ये एक बस सिंपल सा ट्रैवल कैमरा है। अगर ये सारा नीड आपका है तो आप खरीद सकते हैं, ये आप काफ़ी खुश रहिएगा। लेकिन अगर एक्शन कैमरा वाला है तो एक्शन कैमरा ही खरीदिए, ये मत खरीदिए। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन सोनी RX Zero Mark II के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, और अगर ऐसा है, आपको कुछ सीखने को मिला है, ऐसा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो पे चल रहे ऐड को क्लिक कर दीजिए, इससे मेरा काफ़ी भला होगा। और अगर आपको नहीं मतलब पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, आप 2 बार डिसलाइक दबाइए, मुझे पता चल जाएगा आपको कितना डिसअपॉइंटिंग लगा है। फिर आप कमेंट लिखिए, क्योंकि मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। मैं आपसे कहूँगा कि सब्सक्राइब कीजिए और बेल दबा दीजिए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा है, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।